वेलकम बैक। हम पढ़ चुके हैं कोलबर्ग की थ्योरी पूरी और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जो आपको पीडीएफ मिला हुआ है इस वीडियो के साथ वो आप खोल लीजिए और हम वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द जजमेंट अबाउट क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो सही और गलत को लेकर जो हम सोचते हैं वो थिंकिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था, उसको बोलते हैं मोरल रीजनिंग। और एक था मोरल डायलेमा जिसमें सिचुएशन, तो जब सिचुएशन में हम फंसे होते हैं तो सिचुएशन को बोलते हैं मोरल डायलेमा और जो उसमें हम सोचते हैं उसको हम बोलते हैं मोरल रीजनिंग। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय। तो एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है। तो मैंने आपको बताया कि कोलबर्ग ने भी बताया था, रिसर्च में भी निकल के आया कि सही है, मोरल एजुकेशन इज नॉट यूजफुल। तो अगर आप उनको लेक्चर दोगे उससे कुछ नहीं होता, प्रेयर में ले जाके कहानियां सुनाओगे और बातें बताओगे उससे कुछ नहीं होता। असली चीज क्या, उनको सिचुएशन दो, सिचुएशन में उनको फंसा दो और उनको बोलो आप बताओ क्या सही रहेगा और क्यों सही रहेगा, ये इस तरह से सोचने दो। तो सोचने से मोरल डेवलपमेंट होता है। तो पहला कह रहे हैं गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग, धार्मिक शिक्षा, उससे कुछ नहीं होता। सेकंड, लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के बिल्कुल रूल्स बता दो, ऐसा करना सही, ऐसा करना। तो बच्चे ना यहाँ पे पूछते हैं कि क्यों ऐसा सही है, तो लॉजिक भी बताना होता है। थर्ड करें इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मोरल इश्यूज, ये सही है, उनके साथ मोरल इश्यूज पे डिस्कशन करो। और थर्ड करें गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव, बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देना कि किस तरह से व्यवहार करना है। तो बेस्ट आंसर जो है वो है थर्ड ऑप्शन कि मोरल इश्यूज पे उनके साथ डिस्कशन करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ट वे टू इनकलकेट मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में सबसे अच्छे तरीका जिससे हम मोरल वैल्यूज को डेवलप कर सकते हैं। पहला कह रहे हैं मोरल लेक्चर दो मॉर्निंग असेंबली में, गलत है। दूसरा कह रहे हैं पुट अक्रॉस अ सिचुएशन एंड आस्क स्टूडेंट टू टेक अ डिसीजन, ये सही है। थर्ड कह रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मोरल वैल्यूज बाय टीचर्स एंड एल्डर्स, ये भी ठीक है, बट एक्चुअल जो होता है डेवलपमेंट वो सेकंड ऑप्शन से होता है। और फोर्थ कह रहे हैं टीचिंग स्टूडेंट्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन मोरल एंड इमोरल, बच्चों को सिखाओ कि क्या सही क्या गलत है, उससे नहीं होता है। बेस्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग, फर्स्ट कह रहे हैं डिफरेंटली एट डिफरेंट एजेस, ये सही है। अलग अलग एज में बच्चों की थिंकिंग सही और गलत को लेकर अलग अलग होती है, क्योंकि कोलबर्ग ने बोला था स्टेजेस आर एज डिपेंडेंट, ये सही है वैसे, बट बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। सेकंड कह रहे हैं इन द सेम फैशन एट डिफरेंट स्टेजेस, मतलब कोई भी स्टेज हो सब पे सेम रहता है, ऐसा तो नहीं था। थर्ड कह रहे हैं एज पर कॉन्टेक्स्ट, ये तो क्रिटिसिज्म था, कोलबर्ग ने इसको नहीं बोला था, ये तो हमने क्रिटिसिज्म में पढ़ा है, कोलबर्ग ने तो इग्नोर कर दिया था। और फोर्थ कह रहे हैं एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय पेरेंट्स, ऐसा भी नहीं होता है। तो बच्चों की जो मोरल वैल्यूज है, थिंकिंग है मोरालिटी को लेके, वो सही और गलत स्टेजेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, जो कि है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5, children in primary school follow which of the following stages of as proposed by Lawrence Kohlberg। तो जो कोहलबर्ग है उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी स्कूल के बच्चे कौन सी स्टेज पे होते हैं, मैंने आपको बताया था पहली और दूसरी स्टेज पे होते हैं। तो इसमें पहली स्टेज जो है वो तो फर्स्ट ऑप्शन मतलब ए ही है, दूसरी स्टेज जो है वो बी है, और ए और बी दोनों प्राइमरी के स्टूडेंट हो सकते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 में बी एंड ए। तो थर्ड ऑप्शन हो गया इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा सा क्वेश्चन है कि अभिमन्यु एक बच्चा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से और उसका 4th क्लास में एडमिशन हो जाता है प्राइवेट स्कूल में। राइट टू एजुकेशन एक्ट में ना 25% सीट्स रिजर्व रखी जाएंगी उन बच्चों के लिए जो कि गरीब परिवारों से आते हैं। तो ऐसे इस बच्चे का एडमिशन हो गया। अब होता है कि आफ्टर सम टाइम को स्टूडेंट्स ऑफ अभिमन्यु, तो उसकी क्लास के जो और बच्चे हैं वो उसको परेशान कर रहे हैं फॉर हिज पुअर बैकग्राउंड, उसकी जो गरीबी है उसके लिए। एज टीचर मतलब उसके कपड़ों को देख के, उसके जूतों को देख के हो सकता है परेशान करते हो। एज अ टीचर व्हाट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन, आप इस सिचुएशन में क्या करोगे टीचर के रूप में, इफ यू आर फॉलोइंग कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अब ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग इसका आंसर बताते हैं सेकंड, कि उन बच्चों की काउंसलिंग करेंगे, उन्हें समझाएंगे, बट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। मैं बताता हूं कैसे। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एंड में लिखा हुआ है आपको आंसर देना है कोहलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी अगर आप फॉलो कर रहे हो तब आप क्या करोगे। और कोहलबर्ग की थ्योरी में काउंसलिंग जैसा तो कहीं कुछ है ही नहीं, बट क्वेश्चन में ले रखा है बच्चे 4th क्लास के, मतलब प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, और प्राइमरी स्कूल के बच्चे पहली या दूसरी स्टेज पे होते हैं। तो इन बच्चों को डराना पड़ेगा, पनिशमेंट का डर दिखाना पड़ेगा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी।
तब उनको लगेगा कि ये तो गलत है, क्योंकि सही और गलत का फैसला छोटे बच्चे कैसे लेते हैं, ऐसे ही तो लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये जो है 6 का आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, कि उन बच्चों को पनिशमेंट का डर दिखाया जाएगा। ठीक है, तब होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है आपको कोहलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग आंसर देना है, आपको जनरल आंसर नहीं देना, आपको कोहलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग आंसर देना, और उसमें पनिशमेंट है, इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 7, करनैल सिंह जो है वो टैक्स नहीं देते हैं, उनको पता है लीगल प्रोसीजर क्या, एक्सपेंसेस क्या, उनको पता है कि अगर वो टैक्स नहीं देंगे तो उनको पकड़ के जेल हो सकती है, बट उनका क्या कहना है, ही थिंक्स दैट ही कैन नॉट सपोर्ट अ करप्ट गवर्नमेंट। तो वो करप्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टैक्स का पैसा किसके पास जाता है, सरकार के पास, और सरकार क्या कर रही है, यहाँ लिखा है स्पेंड्स मिलियंस ऑफ रुपी इन बिल्डिंग अननेसेसरी डैम। तो मानते हैं कि बेकार की चीजें बनाई जा रही हैं, वो डैम भी हो सकता है, वो मूर्तियां भी हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो लोग जो हैं जो टैक्स चोरी इस वजह से कर रहे थे, वो रूल तोड़ रहे हैं, उनको पता है उनको सजा हो सकती है, फिर भी रूल तोड़ रहे हैं। और क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो कि उनके अगेंस्ट, मतलब उनको अच्छा फील ना कराए। तो ये लोग किस स्टेज में, ये लोग 5th स्टेज पे हैं। बट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये लोग जो हैं, मतलब लेवल्स हैं ऑप्शंस में, अगर आप देखोगे पैरा कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पहले तो ये पैरा कन्वेंशनल कुछ नहीं होता, फर्स्ट ऑप्शन कुछ होता ही नहीं है। अब ये लोग रूल्स, मतलब ये जो हैं ये रूल्स तोड़ रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो ये रूल तोड़ रहे हैं, और रूल तोड़ना किसमें होता है, 3rd लेवल में, जो कि है पोस्ट कन्वेंशनल, ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8, टीचर कहते हैं कि इंडिविजुअल असाइनमेंट जो है वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इंडिविजुअल स्टूडेंट ज्यादा अच्छे से सीखें। तो मतलब बोला गया ऐसा कि ऐसा ही होता है, और इसलिए सभी स्टूडेंट्स को अपना असाइनमेंट खुद करना चाहिए, बिना किसी की हेल्प लिए। मतलब पेरेंट्स से हेल्प नहीं लेनी है, अपने फ्रेंड से हेल्प नहीं लेनी है, बड़े भाई बहन से हेल्प नहीं लेनी है, चीटिंग भी नहीं करनी है, मतलब अपने आप ही करो ताकि पता चले आपको कितना आता है। अब ये जो है, ये टीचर किस स्टेज की बात कर रही है मोरल डेवलपमेंट की, देखो ये ना टीचर बात कर रहे रूल्स की, और ये रूल्स, लॉ और इन सबको फॉलो करना होता है 4th स्टेज में। 4th स्टेज में क्या होता है कि जो सोसाइटी है, जो उसके रूल्स हैं, उनको चुपचाप फॉलो करना है, उनको तोड़ना नहीं है। इस तरह से होती है थिंकिंग। तो यहां पे वो है ऑप्शन नंबर 2, कन्वेंशनल स्टेज 4। स्टेज 4 का नाम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर। तो ये है इसका आंसर, क्योंकि टीचर कह रहे हैं बच्चों को वो करना चाहिए जो रूल है कि भाई इंडिविजुअल असाइनमेंट इंडिविजुअल के लिए बनाए गए, आपको किसी की हेल्प लेके नहीं करना है, तो इस रूल को आपको फॉलो करना है, कोई लॉजिक वगैरह सच नहीं दिया गया कि क्यों करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर है 2nd। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो कोहलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस है उनकी विशेषता आपको बतानी है, ऑब्वियसली कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग बतानी है। पहला कह रहे हैं वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, कोहलबर्ग ने तो इनवेरिएबल बोला था, इनवेरिएंट। सेकंड कह रहे हैं स्टेजेस आर आइसोलेटेड रिस्पांस, आइसोलेटेड नहीं है, मैंने आपको बताया था ग्रुप में है, दो के ग्रुप में है ना, तो आइसोलेटेड तो है नहीं। थर्ड करें यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेज अक्रॉस ऑल कल्चर, ऐसा कोहलबर्ग ने बोला था कि यूनिवर्सल है, कल्चर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और फोर्थ, स्टेजेस प्रोसीड इन नॉन हायरार्किक मैनर, जबकि हायरार्की है, इनवेरिएंट का मतलब हायरार्की है, क्रम से ही चलती हैं। तो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट इनमें से सही है वो है थर्ड स्टेटमेंट, कोहलबर्ग ने ऐसा बोला था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हो गया, 9 का हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, एज अ टीचर यू फर्मली बिलीव इन सेइंग नो टू रैगिंग। तो एज अ टीचर आप मानते हो रैगिंग नहीं होनी चाहिए। रैगिंग क्या होता है आपको पता ही है कि मतलब जूनियर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं नए, जिनका एडमिशन होता है, तो सीनियर उनको परेशान करते हैं कि डांस करके दिखाओ, सिगरेट पियो और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो आप इसको गलत मानते हो और आप इसके सपोर्ट में कि गलत है पोस्टर लगा रहे हो। होता क्या है कि कुछ एडोलेसेंट्स बच्चे आपके साथ आके जुड़ जाते हैं यही मानते हुए कि हाँ ये गलत है। तो ये बच्चे कौन सी स्टेज पे, अब देखो जनरल सोसाइटी क्या मान रही है कि रैगिंग करेंगे हम तो, जैसे कि होता है ना सीनियर का कि हम तो रैगिंग करेंगे, हम तो भाई सीनियर है हम तो रैगिंग करेंगे, जनरल पैटर्न ये है। बट कुछ लोग आके जुड़ गए कि नहीं ये गलत है, तो वो जो जनरल पैटर्न है उससे अलग जा रहे हैं, मतलब कन्वेंशन से अलग जा रहे हैं, तो ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल हो गया। तो जो कि है यहाँ पे आंसर ऑप्शन 3, मतलब कन्वेंशन से अलग हटके सोच रहे हैं वो, कि सब लोग मानते हैं कि हम तो करेंगे रैगिंग, बट ये कह रहे हैं नहीं ये तो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया इसका 10th क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी विच लेवल सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ मोरालिटी इन ट्रू सेंस। तो किस लेवल पे बच्चों की मोरालिटी नहीं होती। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेवल पे बच्चों को पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या सही क्या गलत माना जाता है, तो हम नहीं कह सकते कि उनकी ऐसा कोई मोरालिटी है, जो कि है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि लेवल 1 पे कोई मोरालिटी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी। तो आपको बताना उसकी कमी क्या है, किस बात को लेकर उसकी आलोचना की गई। पहला कह रहे हैं कोहलबर्ग प्रपोज्ड अ थ्योरी विदाउट एनी एम्पिरिकल बेसिस, मतलब उसने ऐसा कोई कुछ देखा नहीं था, अनुभव नहीं किया था, बट उसने तो पूरी रिसर्च की थी, ये कहना तो गलत है।
सेकंड कह रहे हैं कोलबर्ग प्रपोज दैट मोरल रीजनिंग इज डेवलपमेंटल। कोलबर्ग ने बोला था नहीं है, कोलबर्ग ने बोला था जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो मोरल डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करता, तो डेवलपमेंटल नहीं है, और इसके लिए मतलब सच क्रिटिसाइज नहीं किया गया। थर्ड कह रहे हैं कोलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंस इन मोरल रीजनिंग ऑफ मेन एंड वुमेन। ये सही है, कल्चर को भी इग्नोर किया, मेन एंड वुमेन वाला जेंडर वाला भी है, तो दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे रखा, ये है क्रिटिसिज्म। और फोर्थ कह रहे हैं कोलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस, बिल्कुल क्लियर कट स्टेजेस दिए, 6 की 6 स्टेजेस दिए, बिल्कुल क्लियर कट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी क्रिटिसिज्म नहीं है। क्रिटिसिज्म है ऑप्शन नंबर 3 कि कोलबर्ग ने कल्चर इग्नोर किया, जेंडर इग्नोर किया, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13, चाइल्ड कहता है यू डू दिस फॉर मी आई विल डू दिस फॉर यू, तुम मेरे लिए करो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। तो मतलब ये क्या है, ये तो टिट फॉर टैट नहीं हो गया, तुम मेरे लिए करो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तो ये टिट फॉर टैट है। अब वो कह रहे हैं कि बच्चा कौन सी स्टेज में है, बच्चा सेकंड स्टेज में है, सेकंड स्टेज टिट फॉर टैट वाली होती है, और उसके कई नाम है, म्यूचुअल एक्सचेंज, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, इंडिविजुअलिज्म। तो यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन ही है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14, कोहलबर्ग हैज गिवन, कोहलबर्ग ने क्या दिया है, पहला कह रहे हैं स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, नो, वो तो पियाजे ने दिया है। सेकंड कह रहे हैं स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, नो। थर्ड स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, नो। फोर्थ स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यस, मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस दिए ना, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, Which of the following is a correctly matched pair? आपको बताना कौन सा बिल्कुल सही मैच हुआ है। मैचिंग में क्या लिखा है, मतलब एक स्टेज के नाम और उसके बारे में बता रखा है कि होता क्या है। तो पहला देखा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है 5th स्टेज, जहां पे रूल ब्रेक किया जाता है किसी के भले के लिए, अदरवाइज नहीं। बट इसमें कह रहे हैं फिजिकल कंसीक्वेंस ऑफ एक्शन डिटरमाइन वेदर इट इज गुड और बैड। फिजिकल कंसीक्वेंस मतलब पनिशमेंट, तो पनिशमेंट तो पहली स्टेज है, ये तो गलत हो गया, फिर ये तो करेक्टली मैच नहीं है। सेकंड, पनिशमेंट ओबीडियंस, और इसके साथ में दे रखा है लॉज आर नॉट फिक्स्ड बट कैन बी चेंज फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी। तो स्टेज का नाम दे रखा है पहली, और जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो 5वीं स्टेज का दे रखा है कि चेंज हो सकते हैं रूल सोसाइटी के गुड और बैड के लिए। थर्ड कह रहे हैं गुड बॉय गुड गर्ल, तो ये 3rd स्टेज है, और इसमें कह रहे हैं वन अर्न्स अप्रूवल ऑफ बाय बीइंग नाइस, मतलब अच्छे बनकर दूसरे लोगों का अप्रूवल मिलता है, यही होता है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में, तो ये तो सही मैच किया हुआ है। फोर्थ कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन 4th स्टेज, और इसमें कह रहे हैं एथिकल प्रिंसिपल आर सेल्फ चोजन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ ह्यूमन राइट, ये तो 5वीं और 6ठी स्टेज जैसा कुछ मिल रहा है, बट स्टेज का नाम दे रखा है 4थी, तो ये भी गलत हो गया, तो बेस्ट आंसर हो गया 3rd, जहां पे बिल्कुल करेक्टली मैचिंग हो रही है। तो 15 क्वेश्चन का आंसर हो गया 3rd ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, कोलबर्ग्स आइडिया ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज डैश लेवल्स, कितने लेवल हैं, 3 लेवल हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 का 1 सीधा सीधा है। तो क्वेश्चन नंबर 17, इन प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, तो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी में क्या होता है, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी मतलब सबसे पहला लेवल जहां पे बच्चों को नहीं पता दुनिया में क्या सही क्या गलत माना जाता है, तो अपने मतलब ऐसा कुछ डिसाइड नहीं करते, जो बता देता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, थोड़ा अजीब से लॉजिक यूज करते हैं। पहला कह रहे हैं मैनी रूल्स एंड वैल्यूज आर इंटरनलाइज्ड बाय इंडिविजुअल्स, ऐसा तो नहीं होता, ये तो 5th और 6th स्टेज में होता है। सेकंड कह रहे हैं जेनरिक एंड ब्रॉड बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस आर इवॉल्व्ड व्यू लॉस, अच्छा सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, ये भी नहीं है, क्योंकि 1st लेवल में तो नहीं होता सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो 5th स्टेज है। थर्ड ऑप्शन आइडिया ऑफ रूल्स एंड वैल्यूज इज नॉट डेवलप्ड एट ऑल, तो रूल और वैल्यू डेवलप नहीं होते। हाँ ये सही है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं ना दुनिया में क्या सही क्या गलत है। और फोर्थ कह रहे हैं रूल्स आर एक्सटर्नल टू द सेल्फ, ऐसा भी कुछ नहीं है रूल्स और एक्सटर्नल, उनको तो पता ही नहीं रूल्स क्या होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बेस्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18, in the context of Kohlberg stages of moral reasoning, under which stage would the given typical response of child fall? तो एक response दे रखा है और आपको बताने कौन सी stage है बच्चे की। Your parents will be proud of you if you are honest, so should be honest. तो आपके parents आप पर प्राउड फील करेंगे अगर आप ईमानदार रहोगे, तो ईमानदार बनो। तो मतलब पेरेंट्स के लिए बन रहे हैं, तो रिलेशनशिप के लिए बन रहे हैं, ये तो 3rd स्टेज होती है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, जो कि फर्स्ट ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 का हो गया ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का जो रिस्पॉन्स है ये यही दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट, तो किस किस बात के लिए क्रिटिसाइज किया गया, बहुत बातों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्राइटेरियन, तो आपको क्रिटिसिज्म बताना है। पहला कह रहे हैं कोलबर्ग हैज नॉट गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स ऑफ ईच स्टेज, वो तो दिया है कोलबर्ग ने, अच्छे से बताया स्टेज में क्या होता है। सेकंड, कोलबर्ग हैज डुप्लीकेटेड पियाजे मेथड ऑफ अराइविंग एट, ऐसा कुछ नहीं था, कोलबर्ग ने पूरी रिसर्च अपने आप करी है।
थर्ड, कोलबर्ग थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सेज, उस पर तो फोकस किया था, उसी के आधार पर तो थ्योरी बनाई कि लोगों ने क्या कहा, उनके रिस्पॉन्सेज। फोर्थ कह रहे कोलबर्ग हैज बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरली ऑन मेल सैंपल्स, ये सही है। जेंडर बायस की सिर्फ और सिर्फ मेल्स को इंक्लूड किया गया था रिसर्च में, फीमेल्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 4 कि कोलबर्ग ने इस चीज को इग्नोर कर दिया, फीमेल्स को इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ मेल्स पे रिसर्च करी। क्वेश्चन नंबर 20, which one of the following can be considered as contribution of Kohlberg theory? तो कोलबर्ग थ्योरी का कंट्रीब्यूशन बताना है आपको। पहला कह रहे हैं his theory has elaborate testing procedures, ये कंट्रीब्यूशन थोड़ी है, ये तो रिसर्च कैसे करी वो बात है। सेकंड कह रहे हैं it establish a clear relationship between moral reasoning and action, moral reasoning और एक्शन के बीच में रिलेशनशिप दिया, ये बात सही है। थर्ड कह रहे हैं his belief that children are moral philosopher, ऐसा कुछ नहीं बताया था कि बच्चे moral philosopher होते हैं। His theory supported an association between cognitive maturity and moral maturity, तो ये इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? क्वेश्चन था कि मोरल, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? तो एक फर्स्ट ऑप्शन तो पूरी तरह से गलत है, थर्ड ऑप्शन पूरी तरह से गलत है। सेकंड कह रहे हैं रिलेशनशिप बताया मोरल रीजनिंग और एक्शन के बीच में, हाँ, कि लोग कैसा सोचेंगे कैसा करेंगे उसके बीच में बताया था। और फोर्थ कह रहे हैं हिज थ्योरी सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी, नहीं, उसने तो मना किया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से मोरल डेवलपमेंट नहीं होता है, तो फोर्थ नहीं हो सकता इसलिए। तो बेस्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन कि लोगों की रीजनिंग, मोरल रीजनिंग कैसी और उनका व्यवहार कैसा उसके बारे में गेस कर सकते हैं हम कोलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो बेस्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलबर्ग थ्योरी, तो जो कोलबर्ग की थ्योरी का प्री कन्वेंशनल लेवल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? आगे कह रहे हैं टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मोरल डिसीजन, तो प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चा क्या देखकर सही और गलत डिसाइड करता है? पहला कह रहे हैं पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व्स, हाँ ये देखता है। सेकंड कह रहे हैं पर्सनल नीड एंड डिजायर, ऐसा तो कभी नहीं देखता फर्स्ट लेवल में। थर्ड इंडिविजुअल वैल्यूज, ये भी नहीं देखता। फोर्थ फैमिली एक्सपेक्टेशन भी नहीं देखता। तो पनिशमेंट ही देखते हैं फर्स्ट स्टेज में, तो फर्स्ट लेवल की फर्स्ट स्टेज में पनिशमेंट देखते हैं। तो बेस्ट आंसर यही हो गया कि बच्चे इस स्टेज के बच्चे या इसके लेवल के बच्चे क्या देखकर डिसाइड करते हैं सही क्या गलत क्या है? पनिशमेंट देखकर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे 21 क्वेश्चंस जो कि हमने कोहलबर्ग की थ्योरी पे किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आपके क्वेश्चन आई होप काफी सारे सही भी होंगे। तो बहुत अच्छे से हमने थ्योरी डेवलप करी, बहुत अच्छे से हमने एमसीक्यू डेवलप किया। आई होप आप पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए मोरल डेवलपमेंट के ऊपर, कोहलबर्ग के ऊपर, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली सही कर पाओ।